हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क को आप ज़रूर जानते होंगे कि ये है क्या। क्रिप्टो मार्केट के अंदर जिसके पास सबसे ज़्यादा इस वक्त तक का सबसे ज़्यादा यूज़र बेस है वो है पाई नेटवर्क का प्रोजेक्ट। आप ज़रूर इसकी माइनिंग करते होंगे, मुझे यकीन है। बहुत सारे लोग ऐसा मे भी ना करते हो, अगर नहीं करते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप ऐप अपने पास डाउनलोड करें और दोस्तों माइनिंग शुरू कर दें। अब यहाँ पर आपने देखा होगा जो हमारा टॉपिक है एक्चुअली आज का, वो ये है कि क्या पाई नेटवर्क आपको रिच, अमीर बना सकता है या नहीं। मैंने तो थंबनेल पर लिखा है और मैं होप भी रखता हूं कि बिल्कुल बना सकता है। अब यहाँ पर जो हमने बात करनी है वो ये करनी है कि मतलब मैं ऐसी होप क्यों रखता हूं, मैं क्यों सोचता हूं कि पाई नेटवर्क का जो कॉइन है वो हमें, या ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें अमीर बना सकता है। ठीक है, मतलब मैं तो भाई गरीब बंदा हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार कहीं से कुछ अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ की परवाह नहीं है, उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं, तो वो सोचते हैं यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रोज़ रोज़ जो वो क्लिक करते रहें, ठीक है, और ये कॉइन हमें मिल जाएगा, ये होगा वो होगा। मैं भी, आप में से भी बहुत सारे दोस्त ऐसा समझते हों। अगर आप ऐसा समझते हैं फिर तो ठीक है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप माइनिंग कर रहे हैं और आप समझते हैं कि यार मुझे कोई समझाए कि किस तरह से इसका प्राइस बन सकता है, क्यों बन सकता है, या ये किस तरह से हमें अमीर बना सकता है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अच्छा, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक यही है प्राइस। सबसे पहली बात यह है कि 2019 से ये प्रोजेक्ट जो है वो दोस्तों काम कर रहा है। 19 से अगर देखें तो ये इस वक्त 23 जो है वो एंड होने को जा रहा है। तकरीबन 4 साल इस प्रोजेक्ट को हो चुके हैं और ये कंटिन्यू अपना यूज़र बेस जो है वो बढ़ाने में लगा हुआ है। 19 के अंदर जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो कुछ 100 मतलब इसकी डाउनलोडिंग्स हुई थी वहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि इसका एक रेफरल सिस्टम था, कमीशन मिलती थी, तो मतलब ऐसा ऐसा ये बढ़ता गया। कोई नहीं जानता था कि ये पाई नेटवर्क एक्चुअली है क्या, और कोई लोग कहते थे कि ये 6 महीने के बाद ऐप बंद हो जाएगी, कोई लोग कहते थे 1 साल के बाद बंद हो जाएगी। डिफरेंट इस तरह की चीज़ें जो है वो हम सुनते आए, चलते आए। अच्छा, 20 आया, 21, 22, 23 इस वक्त चल रहा है। इस दौरान पाई नेटवर्क ने किया क्या है? पाई नेटवर्क ने डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो बनाई हैं। तो जो कुछ हासिल किया है इन्होंने, मतलब वॉलेट बन गया, ठीक है, ब्लॉकचेन बन गई, नंबर 2। उसके बाद अभी रिसेंटली इनका एक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म आया है, नंबर 3। उसके बाद इकोसिस्टम के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी एप्लीकेशंस जो कि डिफरेंट, मेरा ख्याल है 3 हैकाथॉन के ज़रिए इन्होंने बनवाए हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स जो कि मतलब खुल्लम खुल्ला कह रही हैं कि पाई जब लॉन्च होगा तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर शिबा इनू और बिटकॉइन और इथेरियम को समझने वाले बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त वीडियो देख रहे होंगे, उनसे एक छोटी सी जो है वो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। भैया आप मतलब यूटिलिटी को समझते होंगे कि हम ये कहते हैं कि शिबा इनू अपनी यूटिलिटी जब तक नहीं बनाता तब तक उसकी वो वैल्यू जो कि स्ट्रॉन्ग वैल्यू नहीं बन सकती, या ये कि क्रिप्टो करेंसीज़ की आखिर यूटिलिटी क्या है। तो ये काम ही यूटिलिटी पर कर रहे हैं। यूटिलिटी की जब बात आती है तो अल्टीमेटली बात प्राइस की या वैल्यू की बन जाती है। जिस चीज़ की दुनिया के अंदर यूटिलाइजेशन होगी, वो इस्तेमाल होगा, कहीं वो चाहिए होगी, किसी काम में आती होगी, तो उस चीज़ की वैल्यू बन जाती है। वैल्यू बनती ही ऐसे है ना, क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे मतलब मोबाइल की वैल्यू क्या है, 1 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल एक मोबाइल मैंने लिया, तो वो उसकी वैल्यू 1 लाख नहीं है, उसकी वैल्यू एक्चुअली ये है कि वो मेरे काम कितने आता है, ठीक है, या मैं क्यों उस मोबाइल पर 1 लाख रुपए जो है वो खर्च करने के लिए तैयार हूं, मेरे किस काम में आता है, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। 1 लाख रुपए तो प्राइस हो गई, प्राइस एंड वैल्यू में डिफरेंस होता है। पाई नेटवर्क जो है वो अपनी वैल्यू बनाने में लगा हुआ है। अब यहां पर थोड़ा ब्रेक लेते हैं और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। पहली बात तो ये कि लाइक कर दे, कमेंट कर दे, मतलब यही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। दूसरी भी एक रिक्वेस्ट है, कमेंट में आप मुझे बताएं कि आप मुझसे एग्री करते हैं या नहीं, ये जरूर अभी मतलब बता दीजिएगा। अब जब मैं कहता हूं कि जो है वो वैल्यू बनेगी या ये या वो, तो यहाँ पर 100% कुछ भी नहीं होता। मतलब मैं अपना ओपिनियन आपको दे रहा हूँ, आप मेरे साथ जो है वो डिसएग्री भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं, और पार्शली एग्री भी कर सकते हैं, पार्शली डिसएग्री भी कर सकते हैं, ये चीज़ें चलती हैं। वेल, मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह से टीम कमिटेडली पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू काम कर रही है, अभी एक और हैकाथॉन जो है वो इन्होंने अनाउंस किया है, वो हैकाथॉन भी अगर होता है
तो उसके अंदर से और एप्लीकेशंस निकल कर जो है वो हमारे सामने आएंगी। वो एप्लीकेशंस भी पाई नेटवर्क के कॉइन को कल को यूज़ करेंगी। वो यूज़ इस तरह से अगर होता रहेगा तो इसकी वैल्यू जो है वो मतलब आफ्टर ऑल जाकर ज़रूर बनेगी और वो प्राइस को बनाने में रोल प्ले करेगी। यही मेरा एक्चुअल ओपिनियन है। अच्छा, जब शिबा इनू फॉर एग्जाम्पल लॉन्च हुआ था तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी, नंबर 1। बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ था तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी जितनी आज है, ठीक है, उसके मुकाबले में। फिर इथेरियम और डिफरेंट ऐसे कॉइन आप देख लें, अभी भी बहुत सारे ऐसे मीम कॉइन हैं जिनकी कोई भी यूटिलिटी नहीं है। उनके पास क्या होता है, यूज़र होता है, मतलब उनका होल्डर्स उनके होते हैं। जैसे ही कॉइन लॉन्च होता है तो उसके होल्डर्स अगर अच्छे खासे बन जाते हैं तो वो ट्रेड करके और फिर उसको जो है वो पॉपुलर बना देते हैं, उसकी शेयरिंग वगैरह करके। तो वो कम्युनिटी अगर स्ट्रांग होती है तो भी उसकी प्राइस को सस्टेन करने में रोल प्ले करते हैं, लाइक डॉज, शिबा इनू, बेबी डॉज और इस तरह के कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। यूटिलिटी उनकी नहीं होती उतनी। अब पाई नेटवर्क के पास क्या चीज़ें हैं, यूटिलिटी भी है, यूज़र बेस जैसे मैंने शुरू में कहा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। तो ये यूज़र बेस और वहाँ से यूटिलिटी, फिर टेक्नोलॉजी को देख लें। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी की जब मैं बात करता हूँ तो इन्होंने जो ब्लॉकचेन बनाई है वो भी बहुत फास्ट है। मतलब टेस्टनेट पर आपने ट्रांजैक्शंस करके देखी होंगी, मैंने भी देखी है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही जल्दी हो जाती हैं, फ़ीस बहुत कम लगती है। ये फ़ीस भी कम लग रही है और बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो ट्रांजैक्शन हो भी रही हैं। इसका मतलब ये कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी सही से काम कर रही है। नाउ दे आर गोइंग टू वन स्टेप फॉरवर्ड मोर, ठीक है। वो क्या करने जा रहे हैं कि जितनी भी एप्लीकेशंस बन रही है उन्होंने एक्सेस दी है अपनी ब्लॉकचेन पर रनिंग करने के लिए, पेमेंट को, मतलब वहाँ पर टेस्ट हो कि ये इतनी ज़्यादा पेमेंट्स अगर हो जाएं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इसके साथ इंटीग्रेशन में जब होगी, लोग चीज़ें बाय कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, तो ट्रांजेक्शन्स हो रही होंगी, तो वो स्मूथली होती हैं या नहीं, उसकी भी जो है वो इस वक्त टेस्ट चल रही है। अभी तक ऐसा कोई सीन हमारे सामने नहीं आया कि कोई कहे कि पाई नेटवर्क का जो ब्लॉकचेन है वो बड़ी स्लो है या चीप नहीं है, उस पर फीस बहुत ज़्यादा लगती है या बैठ गया उसका पूरा सिस्टम। ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई और ट्रांजैक्शंस वगैरह हम खुद उसकी देख चुके हैं। नंबर 4, आपने अभी तक दोस्तों देखा होगा कि टीम ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप यहाँ पर $5 के इतने कॉइन ले लो और ये करो या वो करो। मतलब वो आपसे अभी तक पैसे नहीं मांग रहे। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ, जब भी टीम आपसे पैसे मांगे तो आपने पैसे नहीं देने। मतलब कोई आपको ये कहे कि टीम फॉर एग्जांपल कहे कि $1 में हम आपको 1,00,000 टोकन देंगे यहाँ पर, तो नहीं लेने, कभी भी मत लीजिएगा। मतलब वहाँ से जो है वो प्रोजेक्ट पर डाउट जो है वो फिर शुरू हो जाना है। अभी डाउट तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन मतलब कंफर्मेशन हो जानी कि अब ये जो है वो कमाने की कोशिश कर रहे हैं या स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर ये ज़रूर मतलब हमें बताती हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो एक दिन बनने वाली है। प्राइस देखें, वैल्यू बनने के बाद प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं। वो मार्केट की जो कंडीशंस होंगी, दुनिया की फाइनेंस की जो कंडीशंस होंगी, अगर कल को रशिया और अमेरिका की जंग जो है वो शुरू हो जाती है तो अल्टीमेटली क्रिप्टोज हों और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं। तो ये मतलब चीज़ बताने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि प्राइस पर और बहुत सारी चीज़ों का असर जो है वो होता है। इसलिए सिर्फ प्राइस को जहन में मत रखा करें, वैल्यू को जहन में रखा करें, टेक्नोलॉजी को जहन में रखा करें, डेवलपमेंट को जहन में रखा करें। प्राइस जो है वो अगर हालात अच्छे हो जाते हैं तो फिर बढ़ भी जाता है, अगर हालात बुरे होते हैं तो डाउन भी हो जाता है। आगे चलकर इसका प्राइस कितना हो सकता है ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।